फोगाट ने लड़कियों के सम्मान के लिए आंदोलन नहीं किया था, बल्कि राजनीति करने के लिए इन्होंने महिलाओं का इस्तेमाल किया। ये हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए, गठबंधन पर बात नहीं बनी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ने की बात कह रही थी, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कल अपनी पहली सूची जारी की, 32 नामों का ऐलान कर दिया। तीसरी बात, विनेश पर भड़के ब्रजभूषण, क्योंकि जुलाना से विनेश फोगाट को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बताया, तो इस पर ब्रजभूषण कह रहे हैं कि देखिए, हम तो कहते थे कि कांग्रेस का बैकडोर से हाथ है। बीजेपी में टिकट पर अभी भी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि कईयों के टिकट काट दिए गए। ऐसे में कई लोगों की आंखें नम हो गई, कईयों की नाराजगी देखने को मिली है, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी को मनाने का दावा कर रहे हैं। तो पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी के पूर्व सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2023 में जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो खिलाड़ियों का प्रदर्शन नहीं था, उसके पीछे कांग्रेस और हुड्डा परिवार है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट लड़कियों को सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल विनेश फोगाट को टिकट देने का ऐलान कर दिया गया। पहले उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसके बाद अगले दिन उनको टिकट दे दिया गया जुलाना से। अब इसी पर बीजेपी तंज कस रही है, और खास तौर पर ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि देखिए, हम तो पहले ही कहते थे कि ये पूरा का पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और बैकडोर से कांग्रेस कर रही है मदद, और अब उसका जीता जागता उदाहरण सामने आ गया कि जुलाना से टिकट दे दिया गया विनेश फोगाट को। जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था, तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी, और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। पहलवान विनेश फोगाट पर डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बड़ा दावा किया है। पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाइड होने पर विनेश फोगाट पर हमला बोलते हुए ब्रिजभूषण सिंह ने दावा किया कि विनेश फोगाट चीटिंग करके ओलंपिक्स में गए थे। उन्होंने एक दिन में 2 कैटेगरी में ट्रायल दिए। विनेश पर जूनियर खिलाड़ियों का हक मारने का आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह ने लगाया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के दौरान भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, और वो मेडल से चूक गई थी। क्या ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रखवाई? क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी। भगवान ने वही सजा दी है आपको। उधर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया और आरोप लगाया कि पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस पार्टी खासकर दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर हुआ था। संजय सिंह ने कहा कि आंदोलन की वजह से 2 साल कुश्ती की एक्टिविटी कम हुई और कुश्ती संघ को डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से ओलंपिक्स में मेडल भी कम आए हैं। यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था, और उसके पूरे करता धरता थे दीपेंद्र हुड्डा, हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई, और यह इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है, और पिछले 12 साल में कुश्ती को इन्होंने जो बढ़ाया था, और यह ओलंपिक ईयर था। ये सब एक षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया।
इधर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने बृजभूषण सिंह पर हमला बोला और कहा कि जहां भी बहन और बेटियों की बात आएगी वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। हरियाणा की बादली सीट से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स हमारे साथ हैं। बृजभूषण सिंह ने आरोप लगाया है आपकी पार्टी पर, आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेन हुड्डा पर कि विनेश फोगाट के पीछे साजिश थी और उस साजिश का नेतृत्व दीपेन हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी कर रही थी। धन्यवाद एक तो आपका। देखिए, जिस प्रकार से बृजभूषण जी कह रहे हैं, मैं तमाम उस बीजेपी के नेताओं को याद दिलाना चाहता हूं जो जय जवान जय किसान की बात करते थे। आज सीमा के ऊपर जवान शहीद हुए, एक सिर के बदले 10 सिर खिलाने की बात करते थे। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, हमारे 56 जवान शहीद हो जाते हैं, आए दिन हमारे शहादत हो रही है। आज शहीदों का अपमान अगर कोई कर रही है, युवाओं का अपमान कर रही है और फौज को अगर किसी ने कमज़ोर करने का काम किया है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है।